2017 तक TIL इंडिया ट्रक माउंटेड क्रेन्स में कहीं ना कहीं मार्केट लीडर थे और उसके बाद में 2025 में अब हमें देखने को मिल रहा है इनका जबरदस्त धमाका, या फिर एक री एंट्री, नई एंट्री, या फिर TIL 2.0। यहाँ पे इन्होंने 85 टन वेट सेगमेंट में ट्रक माउंटेड क्रेन को लॉन्च किया है। अब इस TMS 885 के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ये ट्रक माउंटेड क्रेन अपने आप में बहुत खास है। दो कारण है, एक TIL इंडिया 2025 में दोबारा री एंट्री कर रही है वो बात, और दूसरी कि इसमें भर भर के सेफ्टी फीचर्स दिए हैं जो कि क्रेन ऑपरेशन में बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ में क्या कुछ नया लगाया है, क्या इंजन है, किस तरह से बूम और हॉइस्ट के बारे में बातें होंगी, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो। मेरा नाम मेरा मानना है कि आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकदम फ्रेशली लॉन्च TIL इंडिया के घर से 885 क्रेन के बारे में। अब क्योंकि क्रेन और वीडियो दोनों बहुत लंबी होने वाली है तो मैं आपको वीडियो का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले हम क्रेन के चारों तरफ घूम के आपको बताएंगे क्रेन में क्या लगा है, इंजन के बारे में बता देंगे, इसके बाद में केबिन के बारे में बताएंगे, फिर उधर वाले केबिन के बारे में बताएंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे बूम और हॉइस्ट के बारे में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सामने से तो देखो TMS 885 का यहाँ पे जो है ब्रांडिंग आया है। 85 का सीधा सीधा मतलब है कि ये जो मशीन है वो 85 टन कैटेगरी के अंदर आती है। यहाँ पे डुअल लाइट्स दी हुई है, तो आगे की तरफ 4 लाइट्स होगी, मतलब रात के मोमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और 49 km/h की टॉप स्पीड आती है इसकी, ऑब्वियसली बूम डाउन करके जब आप इसको रोड पर चलाते हैं तो 49 km/h की टॉप स्पीड पर ये क्रेन जो है जा सकती है। 3 वाइपर्स का यूनिक सेटअप और 3 क्रू इसमें आराम से जा सकते हैं। काफी वाइड केबिन है और सामने की तरफ आपको यहाँ पे एक हुक भी देखने को मिलता है। ये हुक काफी काम का है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, क्योंकि 360 डिग्री स्लीव करना है तो बीच में एक आपको जैक देखने को मिलेगा। ये काफी हेल्प करता है 360 डिग्री मूवमेंट में। वैसे तो 4 आउटटेकर्स आपको अलग से भी मिलेंगे, बट ये हेल्प करता है। यहाँ एक एयर प्रेशर टैंक, और ये मशीन जो है वो काफी सारे एयर प्रेशर टैंक्स को यूज करती है, वो चीज है। यहाँ पे आप अगर केबिन में इनके सीरीज की बात करोगे आप आराम से जा पाओगे। बड़ा सा एक शीशा दिखता है, और ये कमाल की बात अंदर से बताऊंगा, ये पावर विंडो जो है यहाँ पे आती है। अगर हम बात करें टायर्स की, तो आगे वाले जो दोनों टायर्स हैं ये सिर्फ स्टीयरेबल टायर्स हैं, ये ड्राइव नहीं करते। स्टीयरिंग आगे के दोनों एक्सल्स पे काम करती है, और आगे के दोनों एक्सल जो है वो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ में आते हैं। और यहाँ पे 12-20 के टायर्स के ऊपर लगाए गए, सारे के सारे जो चारों के चारों टायर हैं आगे की तरफ और 4 टायर पीछे की तरफ, टोटल 8 टायर इस क्रेन को माउंट किए गए हैं। ये यहाँ पे एक बड़ा सा हाइड्रोलिक टैंक इन्होंने दिया हुआ है, और जैसा कि मैं बात कर रहा था तो 2 यहाँ पे आपको मिलेंगे, एक इस तरफ एक उस तरफ। ये सीधे वर्टिकल आउटटेकर्स आपको मिलेंगे जो सीधे नीचे की तरफ जाते हैं। और पीछे की तरफ आपको फुल्ली फ्लोटिंग एक्सल्स देखने को मिलेंगे। ये टैंडम जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको एयर बेस्ड डिफरेंशियल लॉक करने की फैसिलिटी मिलती है। यही ड्राइव एक्सल्स हैं, इन्हीं की मदद से क्रेन जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। और साथ में ये जिस हिसाब से सस्पेंशन लगाया गया है, ये रिजिड माउंटिंग करी गई है, बट जैसे ही आप क्रेन को लिफ्ट करते हो तो उसका आर्टिकुलेशन रहे, इसलिए इंडिपेंडेंट फुल्ली फ्लोटिंग रियर एक्सल्स को रखा गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काफी बढ़िया जो मटेरियल है उसका यूज किया गया है, जिससे कि ट्रक माउंटेड क्रेन का प्लेटफॉर्म है वो इंटैक्ट रहे। और TIL इंडिया ने एक चीज आप देखो कितना बड़ा बीम यूज किया है। सिंगल जो बीम आपको यहाँ दिख रहा है, इसकी जो हाइट है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे इसको स्ट्रेंथ मिलती है। और क्रेन जो है वो आपके जिस स्टील स्ट्रक्चर पे बिल्ड होती है उसकी बहुत ज़्यादा जो है महत्व है, और इसलिए वो जो बीम स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। पीछे की तरफ आपको लाइट्स दिखेंगी, रिफ्लेक्टर दिखेगा, और यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी, क्योंकि ऑब्वियसली ये रोड लीगल है, रोड पर चलती है, रोड पर चल के ही जाती है। यही तो एक मेन फायदा है ट्रक माउंटेड क्रेन का, कि वो खुद ही जो है चल सकती है, इसलिए यहाँ पे सारी वो लीगल कंप्लायंस इंक्लूडिंग रिफ्लेक्टर टेप एंड ऑल आपको आता है। पीछे की तरफ एक हुक भी मिलता है जो कि आपको हेल्प करेगा काफ़ी सारे ऑपरेशंस के अंदर। अगर हम यहाँ से जाएंगे और देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, जैसे आप जिसकी रिजिड माउंटिंग करी गई है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ दिया है इसका 300 लीटर का डीजल टैंक। ये डीजल टैंक जो है 300 लीटर का होता है। बैटरी कट ऑफ स्विच यहीं दिया हुआ है, और जब हम आउटटेकर्स को जो है रिट्रैक्ट करते हैं या आउटटेकर्स को खोलते हैं तो यहाँ पे जो है सारे के सारे इन्होंने स्विच दिए हुए हैं। तो रियर स्टेबलाइजर्स के लिए यहाँ दिया हुआ है, फ्रंट स्टेबलाइजर्स के लिए यहाँ दिया हुआ है, जो आपका आगे सेंट्रल फॉरवर्ड एक स्टेबलाइजर है उसके लिए यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है कि रिट्रैक्ट करना है, एक्सटेंड करना है। ये बाहर की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वर्टिकल नहीं करेगा। जितने लंबा डिस्टेंस आपको करना है, जितना बड़ा स्लीव करना है, जितना बड़ा ऑपरेशन है, उसके हिसाब से आप इसको जो है आउट टिगर को निकाल के अपना स्टेबलाइज इस क्रेन को कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। बाहर से अगर इसमें लगाया है कमिंस का QSB इंजन। अब ये 6.7 लीटर का जो इंजन है वो 260 HP की पावर निकालता है, और जिस कारण से अगर हम इसके स्लीव की बात करें तो 1.5 RPM के हिसाब से वो अनलेडन वे में घूम सकता है। ये इंजन जो है वो काफी पावरफुल है, जिस कारण से क्रेन के जैसे मैंने आपको बताया था 49 km/h की
टॉप स्पीड भी देखने को मिलती है। अब चलो चलते हैं केबिन में, मैं आपको बताता हूँ केबिन के बारे में कुछ खास बातें, फिर चलेंगे ऑपरेटर्स केबिन में। और इसका केबिन जो है ना यार वो कमाल की जगह है। अगर आप इसको चला रहे हो पहली बात तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है इसको बैठ के, यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल सीट है एंड फुल्ली कमांडिंग पोजीशन है। मैं ये वर्ड बहुत टाइम बाद यूज कर रहा हूँ कमांडिंग पोजीशन, क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद ये फील हुआ है कि ये बहुत ही कमांडिंग पोजीशन जो है इस क्रेन का ओवरऑल दिया हुआ है। यहाँ पे 9 स्पीड ZF का ट्रांसमिशन है। ZF इस यूनो की ट्रांसमिशन में बहुत रिलायबल चीज़ है, तो Cummins प्लस ZF मेक्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो AC के सारे कंट्रोल है, क्योंकि ये पूरी कैब जो है वो एयर कंडीशंड है। यहाँ पावर विंडो के 2 स्विचेस हैं, क्योंकि वो वाला जो ग्लास है और ये वाला जो विंडो पेन है ये दोनों पावर विंडो की तरह काम करते हैं। मतलब ये पावर विंडो की क्या है, यहाँ से आप जो स्विच दबाओगे तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। म्यूजिक सिस्टम है, एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली चाहिए। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे बटन है, जैसे PTO अगर ऑन करना है, टेस्ट करना है, फॉग लैंप्स वगैरह की बात हो रही है। यहाँ पे अगर पीछे का जो 4x4 सिस्टम है, 8x4 में से अगर आपको एक एक्सेल डिसएंगेज करना है, एंगेज करना है, यहाँ हो जाएगा। बीकन लैंप वगैरह की बात है, तो ये सारे स्विचेस यहाँ पे दिए होते हैं। यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल यहाँ है, और क्योंकि इंडियन है ऑब्वियसली तो वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ है, और साथ में आपको एक सनवाइजर भी देखने को मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको मिलेंगी। इवन केबिन लाइट्स, केबिन फैंस, पीछे की तरफ बढ़िया से शीशे ताकि आपको बढ़िया विजिबिलिटी रहे, क्लस्टरफोबिक ना लगे और आप पीछे की तरफ मॉनिटर कर पाओ, ये सब चीज़ें मिलती हैं। बड़ा सा डैशबोर्ड है, वहाँ एक सीट है और यहाँ बीच में एक एडिशनल सीट है। जनरली लोग ना ये वाली सीट नहीं देते क्रेन्स के अंदर, बट यहाँ पे इन्होंने जो है TIL ने लगा के दिया हुआ है। हैंड ब्रेक जो आपका यहाँ है, जिससे कि आप पार्क करोगे, पार्किंग ब्रेक आप इसको कह सकते हो। यहाँ 12 वोल्ट का आउटलेट है, ये इमरजेंसी स्टॉप है कि कुछ भी अनयूजुअल जाता है तो इससे सारी की सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और फिर आगे की तरफ आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इस तरफ आप देखोगे तो आपको RPM दिखेगा, इस तरफ आपको स्पीड दिखेगी, टेम्परेचर दिखेगा और सारे के सारे पैरामीटर्स वहाँ पे कितने किलोमीटर चली है, क्या स्पीड है, ये ट्रिप और ट्रिप भी आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। तो ये कुछ है इसके केबिन के बारे में। एक्चुअली सीट मुझे बड़ी कंफर्टेबल लगती है, स्टीयरिंग भी जो है काफ़ी बढ़िया इसका लगता है। अब हम चलते हैं ऑपरेटर्स केबिन में और आपको बताते हैं कि क्या कुछ ऑपरेट करता है बूम और लिफ्ट के लिए। अब देखो आप मेन ऑपरेटर्स कैब में आओगे तो आपको समझ आएगा कि यार इसके कंट्रोल्स बहुत इजी हैं। जैसे लेफ्ट और राइट स्विंग के लिए या स्ल्यू करने के लिए आप ये ले सकते हो। अगर आपको टेलीस्कोपिक बूम को ऊपर ले जाना है, अंदर लाना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी एफर्टलेस होता है। साथ में अगर आपको बूम अप डाउन के हिसाब से या हॉइस्ट को अप डाउन करने के लिए ये वाला लेवर काम करता है और आपको बहुत जल्दी इसकी आदत पड़ जाती है। साथ में दोनों तरफ हैंड दिया हुआ है जिससे कि आपके हाथ कंफर्टेबल होते हैं। ये जो है ये स्ल्यू लॉक है। स्ल्यू लॉक के 3 फंक्शन है। अगर आपको फूट से करना है तो फूट ऑपरेट से कर सकते हो, अगर आपको मैनुअल करना है तो या मैनुअल लेवर भी दिया हुआ है, और अगर आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली करना है तो यहाँ पे भी आपको दिया होता है। अब मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ। ये तो हो गए आपके पूरे बूम के फंक्शन। स्ल्यू कर लिया, बूम कर लिया। इसके बाद में जैसे जैसे आप लोड लगाते हो, उठाते हो, तो यहाँ पे 7 पैरामीटर्स वो दिखाता है कि हुक पे कितना लोड है, बूम की हाइट क्या है, कितना डिग्री इंक्लिनेशन हो रहा है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये फैन है, इसके अलावा एयर कंडीशन कैब है, तो यहाँ पे AC के कंट्रोल्स, लाइट्स है, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स, लाइट, बीकन लैंप वगैरह ये सब चीज़ें ऑक्सिलरी स्विचेस है। यहाँ पे मेन स्विच होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, क्रेन किसी फंक्शन को लिमिट कर रही है सेफ्टी मैकेनिज्म, और तब भी आपको लगता है कि यार वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, वो ले सकते हैं और वहाँ पे अपने लोड को ड्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्रेन फंक्शंस को ओवरराइड करने का ऑप्शन भी आता है। उसके बाद में आपके फंक्शन से क्रेन अपना सेफ्टी इंडिकेटर के बाहर निकल जाएगा। और फिर हालांकि रिकमेंड नहीं रहता, बट कई जगह ऑपरेटर जो है वो रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फंक्शंस वगैरह यहाँ से कट ऑफ कर सकते हैं। मेन हॉइस्ट की स्पीड वगैरह अगर आपको स्लो या फास्ट लाना है तो वो सब कर सकते हैं। तो यहाँ सारे फंक्शंस उन्होंने दिए होते हैं। यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले है और यहाँ पे जैसे इंजन पे अगर स्ट्रेस आ रहा है तो वो दिखाएगा, अगर आपको कोई वार्निंग लैंप है तो वो दिखाएगा। सारी चीज़ें जो है, अगर मेन हॉइस्ट की स्पीड ज़्यादा है तो वो सब दिखाएगा। सारा कुछ पैनल में आ जाता है। रीजनरेशन क्योंकि CAV5 मशीन है, यहाँ पर रीजनरेशन के स्विचेस को इन्होंने रेड कलर से कवर किया हुआ है। और चाबी जो है 2 स्टेट, पहला इग्निशन और दूसरा जो है वो स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ है इस केबिन के बारे में। और इवन ये जो डोर है वो आपका स्लाइडिंग डोर आता है। और ये वाले जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स होते हैं ये इस क्रेन के बूम को करते हैं आप। और ये जो है -1 डिग्री तक भी जो है इसका एंगल जा सकता है। यहाँ लगा है इसका पूरा जो स्विंग मोटर है, यहाँ की जो है स्विंग पूरा का पूरा सिस्टम है, यहीं से 360 डिग्री ये स्ल्यू कर पाता है। और यहाँ आपको दिखेगा सारा विंच। अब विंच में एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर 3rd रोप उसके ऊपर आ जाएगी तो वो इंडिकेटर दे देगा कि आपकी रोप एक के ऊपर एक हो रही है, और फिर वहाँ पे आपको सेफली आगे ऑपरेशन शट करना पड़ेगा और इसको डाउन करना पड़ेगा और फिर रोप को ठीक करना पड़ेगा। ये एक तरीके से सेफ्टी पैरामीटर होता है। दोस्तों देखो, इसका जो बूम आता है वो 5 सेक्शन का टेलीस्कोपिक बूम आता है। ये फुल पावर के साथ में सीक्वेंस सिंक्रोनाइज्ड बूम है। अब पहली बात तो ये हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील से होता है, जिस कारण से क्या होता है कि इसके सेक्शन है वो एडजस्टेबल होते हैं और ये रिप्लेसेबल भी होते हैं लो फ्रिक्शन वियर रेसिस्टेंट पैड्स के ऊपर। अब इसकी रेंज की बात करें तो 12.1 मीटर से लेकर 43.8 मीटर तक जा सकती है। बट अगर आपको टिप हाइट जाननी है तो 46 मीटर तक मेन बूम की होती है।
हाँ, लैटाइस एक्सटेंशन अगर लगा दिया तो 56 मीटर तक चले जाएगी, और अगर आपने एक टेली लैटाइस एक्सटेंशन लगा लिया तो 63 मीटर तक भी वो जा सकता है। बूम की नोज भी जो है वो 5 नायलॉन स्ट्राइप्स माउंटेड ऑन हैवी ड्यूटी टेपर्ड रोलर के साथ में आती है। और अच्छा ये है कि वो रिमूवेबल पिन टाइप रोप गार्ड्स भी वहाँ पे मिलते हैं आपको। अगर दोस्तों हॉइस्ट सिस्टम की बात करें तो इक्वल स्पीड के साथ में अप और डाउन जाता है। प्लैनेटरी रिडक्शन मिलेगा आपको, ऑटोमेटिक स्प्रिंग अप्लाइड मल्टी डिस्क ब्रेक मिलते हैं ताकि भैया देखो एकदम जाए। और पता है हॉइस्ट ड्रम को फिट करा है थर्ड रैप इंडिकेटर के साथ में। और अगर हुक ब्लॉक की बात करें तो 80 मैट्रिक टन में बनाया है। काउंटर वेट इसमें 6000 किलो का लगाया जाता है। अब मैं आपको और भी डिटेल में TIL के TMS 885 का वीडियो बताऊंगा, और फिलहाल करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को कंक्लूड। तो दोस्तों ये सारी बातें थी TMS 885 ट्रक माउंटेड क्रेन के बारे में। TIL ने री एंट्री करके पूरे मार्केट में खलबली मचा दी है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि भाई पुराने प्लेयर्स अब मार्केट में वापस आ गए हैं, अच्छे दमदार प्रोडक्ट के साथ में आए। और कमाल की बात, एक्सकॉन के अंदर ही काफ़ी सारे ऑर्डर्स बैंक कर लिए हैं। लोगों की डिमांड थी, कस्टमर पहले से पुराना है, जो समझता है, जो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल से इनकी क्रेन चला रहा है कि क्या इनकी रिलायबिलिटी है। ये वो नहीं है कि शुरू में 2 3 4 5 साल बढ़िया चलेगी और उसके बाद में फिर गिव अप कर देगी। ये एक आपका कांस्टेंट साथी होने वाला है। ट्रक माउंटेड क्रेन बिजनेस में बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। साथ में जितनी स्पेशल कैपेसिटी के साथ में आए 85 टन के साथ में 2.5 मीटर के रेडियस पे वो जिस तरह से 360 डिग्री स्लीव करके 85 टन कैरी कर सकती है, वो बहुत ही स्पेशल है। साथ में बूम हॉइस्ट वगैरह इतना बढ़िया बनाया है जो कि इसको काफ़ी यूनिक प्लेस करते हैं मार्केट के अंदर। ऑब्वियसली रिलायबल है, एफिशिएंट है, और साथ में आपको वो काम करके देगी जिस काम के लिए आप इसको परचेस करने वाले हो। ये कुछ था मेरी तरफ से TIL के 885 के बारे में। अब आप बताओ आपको कैसी लगी क्रेन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, और TIL लिमिटेड के इस TMS 885 क्रेन के लिए एक लाइक तो बनता है। और आप कमेंट में बताओ कि आप कितने टन का क्रेन यूज़ करते हो।